जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीडर्स के कोर्स पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी 2025 मैथ्स के 2D और 3D सेक्शन के ऊपर। हमने जो आपको बोला था कि मैथ का एक 2D 3D का सेक्शन बचा है और जीके के ऊपर एक वीडियो बचा हुआ है। तो उससे पहले मैं 2D के जो आपका मैथ्स का जो 2D 3D सेक्शन है इसको पहले कवर कर लेता हूँ। उसके बाद जीके का जो एक लास्ट वीडियो बचेगा जिसमें मैं आपको बुक वगैरह भी सजेस्ट कर दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं एक बार कर चुका हूँ। मैंने वीडियो बना दिया था जीके के ऊपर, लेकिन फिर भी अभी भी जो स्टूडेंट्स को डाउट है जीके को किस तरह से कवर करना है उसको एक बार मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो वो भी आपका जीके का लास्ट वीडियो हो जाएगा। अभी क्या है कि मैथ का जो आपका एक सेक्शन बचा हुआ है 2D और 3D को कैसे तैयार करना है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से पढ़ना है, इसके फॉर्मूलाज को कैसे रिवाइज करना है, कहाँ से करना है, सारी बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए मैं चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने क्या किया था। मैंने एक ही नोट्स में, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इनको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने जिस तरीके से अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ था, इसमें 2D और 3D मैंने कुछ, जहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता था वहाँ पर भी इसको मैंने डिस्प्यूट किया हुआ था, सब लोगों को दिया था कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो 2D और 3D मैंने एक नोट्स में अपने हैंड रिटन जो मुझे समझ में आया कि कौन कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है, अपनी भाषा में मैंने यहाँ लिख के इसमें तैयार किया था। जैसे यहाँ पर ट्राइंगल का है तो ट्राइंगल को डिफाइन करके आगे चल के मैंने विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, समकोण, आयत, फिर उसके ये 3 हो गया था। जहाँ तक जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, फिर आयत, जहाँ जहाँ से जितना पूछा जाएगा। फिर आपका रास्ता वाले जो प्रश्न आते हैं, अंदर रास्ता बाहर रास्ता, तो मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया था। उसके बाद वर्ग से रिलेटेड जो भी आपका पूछा जाता है, जैसे परिमाप हो गया, भुजा हो गया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बगल में भी लिखा हुआ है यहाँ पर। और विकर्ण हो गया। फिर उसके बाद जो अंताव्रत और महाव्रत, इससे रिलेटेड जो आपका पूछा जाता है वो भी मैंने कभी इसके अंदर अंताव्रत बनाएंगे, कभी बाहर व्रत के बनाएंगे, तो इस टाइप से मैंने लिख दिया था। इसके वर्ग के अंदर व्रत बनेगा या बाहर बनेगा, तो उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया था। ठीक है। समांतर चतुर्भुज जो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका लिखा और आपका समचतुर्भुज अपनी भाषा में देखिए। यहाँ पर आयत का बिगड़ा हुआ स्वरूप, यहाँ पे वर्ग का बिगड़ा हुआ स्वरूप, जो मुझे जहाँ तक समझ में आया, एक इनका जो रिलेशन है इनके बीच में भुजा और विकर्ण का, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एकेडमी का नाम भी लिखा हुआ है जहाँ पर मैं पढ़ाता था, मैंने अपने हाथ से लिखा था। अब हमें यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो 2D में समलम चतुर्भुज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो मैंने वही लिखा था कि जितना इंपॉर्टेंट है इसमें उतना ही लिखा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 99% यहाँ से बनेगा, 1% का मैं भी नहीं कह सकता कि कुछ एक्स्ट्रा बन जाए। ठीक है। और व्रत से जो भी आपका बनेगा, व्रत में आपके त्रिज्यखंड, चाप की लंबाई वाले जो प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर आप देखें छोटा सा लिखा हुआ है घोड़े वाले प्रश्न। ये क्या है कि आपको समझने के लिए लिखा है कि मोस्टली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसी व्रत के आकार के खेत में एक कॉर्नर पे बांध दिया है, वो कितना भाग चर लेगा। ठीक है। तो इसी हिसाब से ये त्रिज्यखंड या चाप की लंबाई, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बोला कि त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्या क्या है, चाप की लंबाई क्या है, पूरा मैंने आपको त्रिज्यखंड क्या है, सारी बातें इसमें मैंने आपको समझाई हुई हैं। या आप अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, मैं अभी आपको बता दूंगा कहाँ से ये आपको मिलेगा। मैं पीडीएफ बना के इसकी डाल दूंगा। ठीक है। अर्धवृत्त से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन है बन सकता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप अर्धवृत्त से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं जो भी और एक्स्ट्रा होंगे अर्धवृत्त से रिलेटेड, तो वो मैं और फॉर्मूला डाल दूंगा कि वो इंपॉर्टेंट है। से सच पुस्तक मैंने यहाँ पे डाला है। समबाहु में जो भी रिलेशन होता है आपका परिमाप और आपके भुजा का, वो मैंने यहाँ पर आपका डाला हुआ है। और उसके आगे चल के ये समद्विबाहु कोण, समकोण। अब यहाँ पर देखिए, आप ये थोड़ा मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ कि 7 और 11 से विभाज्य। जब आपको सवाल समझ में ना आए, देखिए समद्विबाहु समकोण जो है उसका परिमाप क्या होता है, और यहाँ पे आपका एरिया उसका क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भुजा का आपका रिलेशन है। जैसे आपको ये भुजा, इसमें क्या रहता है कि ये बीच की जो आपका है ये आपको दिया जाता है, जहाँ पे आप छोटा छोटा कट देख रहे होंगे, इन हिस्सों को दिया जाता है, ये जो लाइन खींची हुई है, और उसमें आपसे भुजा पूछ ली जाती है, भुजा क्या होगी। तो मैंने वहाँ पर पूरा आपको समझाने के लिए ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप देखते हैं यहाँ पर मैंने 7 और 11 से लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि जब आपको सवाल समझ में ना आए कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि 7 और 11 से बाज करके देख लेना है। यहाँ पर पार्ट टाइम भी लिखा हुआ है कि आप कभी भी कर सकते हैं। मैं अपनी भाषा में ऐसे लिख देता हूँ कि जब मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो ऐसे सवालों में जहाँ पे पाई आई का यूज हुआ है, तो मैं वहाँ पे 7 और 11 से बाज करके देख सकता हूँ।
अब ये जो आपका आयत में भी यही सेक्शन में आपसे पूछ लिया जाता है, आयत वाले प्रश्न में चरा हुआ भाग या कुल शेष भाग, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुल माइनस चरा हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि शेष भाग कितना बचा, तो कुल क्षेत्रफल में से चरा हुआ क्षेत्रफल आप निकाल देंगे तो आपको बच जाएगा। तो ये आयत वाले में से प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, जो कि 3D सेक्शन, मैंने एक ही पेज की दोनों पर्च पे लिख दिया था, एक साइड उस एक उस साइड, ठीक है। यहाँ पर 3D सेक्शन का है तो ये देख लीजिए, 3D मेरे में पूछा गया था, ये घन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था मेरे वाले सेक्शन में। अब ये यहाँ पर घनाभ का जो भी है, अब घनाभ में आप अगर देखते हैं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या है कि अब आपसे 4 दीवार एक रूम बोल देगा। आपका एक घनाभ के आकार का एक रूम है, बिल्कुल चौकोर है, उसमें सॉरी आपका एक रूम है, घन होता है चौकोर बिल्कुल, आपका एक घनाभ है जो कि आपका रूम है, उसकी 4 दीवार का आप क्षेत्रफल निकालिए या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको मतलब उसको समझ में जाना चाहिए कि घनाभ है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। फिर भी मैंने लिख दिया कि 4 दीवार, या जिससे आपके संदूक पूछ लेगा, संदूक खुला हुआ संदूक बोल देता है, जो आप जानते हैं जिसमें सामान वगैरह रख, जो बड़ा सा बक्सा जिसको आप बोलते हैं, संदूक बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं अपनी भाषा में, आप समझ लीजिए कि संपूर्ण उसमें उसका वजह, उसमें अगर बोल देगा कि उसकी 5 दीवार, तो आप समझ जाइए, आपको लिख के देगा, संदूक आता है पेपर में लिख के कि संदूक का आप क्षेत्रफल निकालिए, तो आप समझ जाएंगे वहाँ पर आपको वो बोल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालिए, यानी कि 5 दीवार का आपसे पूछ रहा है। या इसी से जो आपका पेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि फर्श पे तो पेंट नहीं करना है, 4 दीवार हैं और ऊपर लेंटर है, तो इतना इस पे एरिया, आप इस पे आपको पेंट करना है, कितना खर्चा आएगा। मैंने इस वजह से यहाँ पे 4 दीवार 5 दीवार लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ जाना, ठीक है। उसी हिसाब से घन के फॉर्मूले हैं, मैंने हर एक चीज़ में नहीं लिखा है, उसको आप समझ जाना कि किसका पूछेगा। बेलन के फॉर्मूले जो भी इंपॉर्टेंट हैं, आपके शंकु के हैं जो जितने भी इंपॉर्टेंट, तिर्यक ऊंचाई तक यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने वो भी लिखा हुआ है। और देख लेना, तिर्यक ऊंचाई से क्वेश्चन आया था पिछली बार जीडी में। और गोला से जो भी, हाँ गोला है, ये गोले से बहुत इंपॉर्टेंट है। गोले से आप देख लेना 20 तारीख को भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन आया था, जो कि आपका अर्धगोले से था, गोले से आया था मेरे वाले में, हाँ मेरी शिफ्ट में गोले से था, मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो गोले से था। और जो 20 तारीख को एक एग्जाम था, मैंने अभी देखा उसको कल, तो उसमें अर्धगोले से क्वेश्चन एक रिलेटेड पूछा गया था, तो इनको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। खोखला गोला है, अब आपको ये कहाँ से मिलेगा, तो मैं अपने जो व्हाट्सअप चैनल है, मैं उस पर PDF नहीं तो इसकी फ़ोटोज़ वगैरह मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, तो व्हाट्सअप चैनल की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन करके तुरंत देख लेना। फिर आपका मन हो तो उसमें ज्वाइन रहना, नहीं तो आप बाहर में निकल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। टेलीग्राम पर आप जाना, वहाँ पर भी मैं डाल दूँगा, टेलीग्राम मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम की भी लिंक डाल दी और व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक डाल दी है। आपको दोनों चीज़ें ज्वाइन करनी हो तो आप कर सकते हैं। आपको वहीं पर सारे नोट्स जो है, अब मैं जीके के जो नोट्स हैं वो अपने शेयर करना चालू कर दूंगा। मैं रेगुलर डे बाई डे आपको एक टारगेट दूंगा कि इतना आपको पढ़ना है, मैं शेयर करके आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको कहाँ से पढ़ना है। आपको अगर वहाँ से बेनिफिट मिले तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आप ज्वाइन कर लेना, मैंने टेलीग्राम की लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद वीडियो को पब्लिश होने के मैं 1-2 घंटे बाद इसको अपलोड कर दूंगा, जो भी आपके ये जो फार्मूलाज की जो कॉपी है मैं आप कर दूंगा वहाँ पर। अब मैं आ जाता हूँ आगे, तो छिन्नक से आपका रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है, मोस्टली आता नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर दे दिया कि कहाँ तक वो पूछ सकता है। और बहुभुज से आपका विकट तक आपका पूछता है। और ये आपका एक्स्ट्रा में जो हैंड शेक वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका आ जाता है कभी कभी। आज जैसे हैंड शेक का आ गया तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, मुझे कहीं से मिला था तो मैंने जोड़ दिया है कि आपको यहाँ पर वो भी आपको ध्यान रहे। तो मैंने अपने हाथ से ये फिगर बना के इसको समझाया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको है, कि सब चीज़ में आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये आपका कुछ वैल्यू वगैरह लिखी हुई हैं, तो आई होप आपको ये याद कर लेना। अब आपको तैयार किस तरीके से करना है, देखिए मैंने बोला था कि आपको 2D 3D तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूलाज जो है वो आपको याद होने चाहिए। तो मैंने इस वजह से पहले फार्मूला आपको दिखाए हैं कि ये यदि आपको याद होंगे तो फिर आपके क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपके बन जाएंगे। कोई जियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं जीडी के एग्जाम में, कोई जियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते कि वो आपसे पूछेगा आपका व्रत है, उसके अंदर आपकी इधर से एक लाइन खींची गई, एक उधर से लाइन खींची गई, फिर उनके अंदर के त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपसे फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन सीधा आपको वैल्यूज दे देगा कि भाई पाई की वैल्यू आपको पता ही 22/7 ये है, आपको एच दे देगा, आपको आर की वैल्यू दे देगा, आपको शंकु का आपका आयतन पूछ लेगा। बिल्कुल आपके फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको पहले ही, तो सबसे पहले फार्मूला आपको एक बार लर्न कर लेना, याद कर लेना है, ठीक है। और याद करके फिर आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं कहीं पर भी, नहीं तो अब मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए आप अगर जाएंगे तो किसी का, मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं पे बोल रहा हूँ RWA पे आप डाल देना कि मैथ्स बाई राहुल तेवतिया सर, और उनकी 2D 3D भी लिख देना पीछे, 2D 3D क्लासेस।
और आप किसी ये मत देखना कि वो अगर दिल्ली पुलिस की है तो वो मैं पढ़ूंगा नहीं, वो मेरे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, या फिर वो यूपी पुलिस की हैं तो मेरे एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, सवाल वही हैं सब जो भी यहाँ पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है कि उनको क्लासेस को पढ़ लेना है। जो भी आपको राहुल तिवारी सर से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं किससे, एक जो एग्ज़ाम पर पे जो सर है, मैं आपको अगर आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती तब मैं ये टीचर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मोहित चौधरी सर से आप आपको एक बार उनका किसी भी एक प्लेलिस्ट में जहाँ पे 2D और 3D का सेक्शन हो वहाँ से आप उसको पूरा पढ़ लेना। मोहित चौधरी एग्जामपुर के जो एक टीचर है, मैंने एक बार उनका एक क्लास देखा था बहुत पहले 2019 या 20 में मैंने उनका एक बार क्लास देखा था। वहीं से मैंने मैथ की शुरुआत भी की थी, इन्हीं सर से एक बार पहले। जब मैंने मैथ पहली बार पढ़ा था तो इनसे ही मैंने शुरुआत की थी एक कंप्लीट कोर्स की, जो कि एक यूट्यूब पर इनका प्ले लिस्ट लगा हुआ था, वहीं से मैंने उसको पढ़ लिया था। क्योंकि मैं पहले एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, फिर वहाँ पे अभी आपका ये बाद में जो भी कोविड वोविड आया तो वो छोड़ के पहली बार अंकगणित जब पढ़ने गया तो उन्हीं सर वो ही मुझे आई सबसे पहले पकड़ में। क्योंकि पकड़ में ऐसा नहीं पकड़ नहीं लिया, मतलब वही मुझे समझ में आई पहली बार जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे पहली बार वही समझ में आई। मुझे जो अंकगणित समझ में नहीं आती थी अर्थमेटिक, क्योंकि पहली बार पढ़ी तो बिल्कुल आती नहीं थी वो क्या अंकगणित है, क्योंकि एडवांस 12th वाली मैथ चल लगा रहे थे लगातार, वही समझ में आती थी 12th के बाद भी। तो ये समझ में नहीं, तो वहाँ से मैंने उसको बेसिक बना के उनकी मैं 20-25 क्लास रेगुलर देखी थी, तो वहाँ से मुझे फिर समझ में आया। उसके बाद जब एग्ज़ाम बढ़ता गया तो फिर मैंने आपको इस बार तो बताया कि स्कोर 19 प्लस, और दिल्ली पुलिस में भी मेरा 14 क्वेश्चन सही थे इसमें मैथ में 15 में। तो उसके बाद मैथ का जो स्कोर है वो वहाँ से ठीक हो गया। फिर तो आप जानते हैं टीचर बदलते रहे आगे, जिसका भी समझ में आ रहा है उससे पढ़ते रहते हैं। तो आपको वहाँ से पढ़ लेना, नहीं तो आप जो शायद दीपक सर हैं RWAP एक जो सर हैं, RWAP एक जो सर जो दूसरे सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं उनका शायद दीपक ही नाम है सर का, उनका आप एक बार देख लेना। उनका जो एक कंप्लीट बैच SSC GD का डला हुआ है, SSC GD का एक कंप्लीट बैच उनका भी डला हुआ है। मैं अगर उसकी लिंक वगैरह मिली तो मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना SSC GD मैथ्स बाई दीपक सर नाम है शायद उनका सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट लिख देना पीछे, तो एक पुरानी प्लेलिस्ट आएगी 2022 या 23 की है वो। उसमें जो 2D 3D का सेक्शन है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ये सजेस्ट कर दिया कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, और मैं भी जल्दी आपका ये स्टार्ट करने वाला हूँ। जो भी आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। मैंने आपको बता दिया कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप उनका सर्च मत कीजिए, आप पहले एक बार इन फार्मूलाज को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब आपको ये याद होंगे तभी आप आगे क्या आयतन है, क्या वक्र है, क्या संपूर्ण पृष्ठ है, तभी आपको ये सब सारी बातें समझ में आएंगी कि क्या वो बोल रहे हैं। क्योंकि आप पहली बार अगर आप पढ़ेंगे या आपको समझ में नहीं आता है तो आपको किस तरीके से तैयार करना है, तो पहले फार्मूला याद कर लेना है, फिर आप जाके उनकी क्लासेस देखिए, और वो रेगुलर क्लासेस देखिए। एक दिन में 2-3 क्लास देख लीजिए, क्योंकि 2D का सेक्शन है वो 5 से 6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 3D का भी 5 से 6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, यानी 10 क्लास होगी तो 5 से 6 दिन लगने चाहिए, वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई पूरा करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ किसी का भी डाउट ना छूटे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।